बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर का जो थ्योरी है ये ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया हुआ है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, हर एक क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है इसका थ्योरी। और जैसा कि मैंने बोला कि हमें जो 3D ज्योमेट्री है वो 99% ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, सिर्फ 1% 11th क्लास में पढ़ना है। ये चैप्टर को हम दोबारा घूम के आएंगे ट्वेल्थ क्लास में। ये सब डिस्कस किया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सब डिस्कस किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, ये सब बोर्ड पे किया हुआ डिस्कस ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ये क्या है इसको देख लो एक बार ध्यान से। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड, तो एक्स क्या हमारा ऑरिजिन से एक्स यूनिट चलो, एक्स हमारा पॉजिटिव है तो ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स यूनिट चलो तो यहाँ पे पहुँचोगे। ठीक है, फिर क्या हमारा वाई जो कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है तो फिर क्या करो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की अलॉन्ग चलो वाई यूनिट। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाओगी। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस बात को समझना है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर इसका z कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है तो ये हमारा पॉइंट, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन क्या है, ये जो प्लेन दिख रहा है ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। यहाँ से क्या करो, z यूनिट ऊपर उठ जाओ, ये z यूनिट ऊपर उठ जाओ तो ये p पॉइंट पे पहुंच जाओगी। ठीक है, सब ऑलरेडी बता रखा है मैंने। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस p पॉइंट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा p पॉइंट मान लो x, y, z है। तो हम क्या करें, इस P पॉइंट से 3 प्लेन ड्रॉ करें पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। P पॉइंट से एक प्लेन क्या ड्रॉ करें हम लोग, ये प्लेन ड्रॉ किया हमने, एक प्लेन ड्रॉ करें। ये हमारा प्लेन क्या है, ये जो प्लेन दिख रहा है ये प्लेन क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है। इसके पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ करें तो इसके पैरेलल कौन सा प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, ये हमारा प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अगर हम पैरेलल इस पी पॉइंट से एक्स वाई प्लेन के पैरेलल अगर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो किसको कट करेगा, जेड एक्सिस को कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर जेड एक्सिस को कट करेगा ना, मान लो कि सी पॉइंट पे कट किया तो सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0,0,z, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो सी होगा इस पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। दूसरा हम लोग, हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। ये वाला जो प्लेन दिख रहा हो, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कौन सा प्लेन है हमारा, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। एक हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, कौन सा प्लेन, ये प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, एक्स जेड प्लेन के हमने पैरेलल ड्रॉ किया। तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ड्रॉ किया तो किसे कट करेगा, वाई एक्सिस को। तो ये क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y,0। तो एक्स वाई के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, वाई एक्स जेड के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अब ड्रॉ करेंगे वाई जेड प्लेन। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये वाई और जेड, इसके पैरेलल प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो कौन सा प्लेन है पैरेलल, ए डी पी ई या ए डी पी एफ, ये एफ है तो ए डी पी एफ, ये प्लेन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मीन्स x, 0,0। ऐसे भी बोल सकते। 3 प्लेन ड्रॉ कर लिया हमने, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। मान लो कि इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है क्या है इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से 3 प्लेन ड्रॉ करेंगे। एक प्लेन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो जेड एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पर जेड एक्सिस को कट करेगा वो इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा प्लेन ड्रॉ करेंगे एक्स जेड प्लेन के पैरेलल। तो अगर हमने इस पी पॉइंट से एक प्लेन ड्रॉ किया एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, मतलब इस प्लेन के पैरेलल, तो किसे कट करेगा, वाई एक्सिस को। एक्स जेड प्लेन के पैरेलल कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये प्लेन है पी ई बी डी, तो वाई एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो किस पॉइंट पे कट करे, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,0, 0,0,0। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये भी बताया जा चुका है कि एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0,0 होगा और वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, 0,y,z होगा। देखो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0,0। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे
तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा वाई कॉमा 0। जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कॉमा 0 कॉमा जेड। एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। एक्स जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे, एक्स जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। और क्या हो गया वाई जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये ऑक्टेंट वगैरह भी मैंने काफ़ी डिटेल से तुम लोगों को बता रखा है, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका साइन सब एनालाइज करके बता रखा ऑलरेडी। और ये बोल के आ रहा है इन फिगर 12.3, किधर गया 12.3 फिगर हमारा, ये 12.3, ये 12.3 फिगर है। इसमें क्या बोल रहा है इन फिगर 12.3, इफ पी इज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। अगर पी पॉइंट 245 है, ये जो पॉइंट दे रखा है ना पी, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 245 है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 245। तो क्या बोल रहा है इफ पी इज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, एफ किधर गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये देखो, मेरी बात को ध्यान से देखो, ये जो एफ पॉइंट है किस प्लेन पर है, ये प्लेन है, देखो ध्यान से समझो, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। इस प्लेन में ये प्लेन दिख रहा है, ये ऐसे प्लेन है। ये जो प्लेन है ना, किस इस प्लेन में कौन कौन से एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक तो जेड एक्सिस है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि इस प्लेन पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 4 को 0 कर दो तो क्या हो जाएगा 2,0,5, ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, यही पूछ रहा है। अब सारे तुम पॉइंट निकाल सकते हो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कौन सा एक्स एक्सिस पर है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0,0। ये हमारा जो पॉइंट है किस प्लेन पर है, ये देख लो, ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 2,4,0। ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट तो 4 रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। फिर ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट ही गिवन है। ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट किस प्लेन पर है, एफ पॉइंट जो है वाई जेड प्लेन पर है, तो वाई जेड प्लेन पर है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा ये 0,4,5। अब ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ये किस प्लेन पर है, ये प्लेन पर नहीं है, ये जेड एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस पर है, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0,0,5। ठीक है ना, ये हो गए सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने, ए के बी डी के बी। ठीक है, इसमें तो एक ही कोऑर्डिनेट पूछ रहा था क्वेश्चन में, बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तो एफ का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट -3, 1, 2 एंड दिस लाई। अच्छा, ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो तुम ऐसे देखो ऑक्टेंट में क्या होगा, इसको देखो ध्यान से। इसमें देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच दिस पॉइंट लाई। ये हमारा एक पॉइंट दे रखा है और ये बोल रहा है पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो उसको तुम ऐसे देखो। एक तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जो टेबल है रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम ऐसे देखो। ये मान लो कि हमने ले लिया जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस ले लिया, ये क्या ले लिया हमने वाई एक्सिस, और ये क्या ले लिया हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमने ये ले लिया एक्स डैश, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या ले लिया ये हो गया निगेटिव जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये जो y और z है ना, जिस प्लेन पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो उस प्लेन पर है, ये y और z। और ये जो x एक्सिस है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव x एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव y एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा निगेटिव z एक्सिस, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगा, किस डायरेक्शन में, वो देखो। हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसमें एक तो पॉजिटिव x आएगा, एक तो पॉजिटिव y आएगा, एक पॉजिटिव z आएगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेंट के लिए ऐसे घूमेंगे पीछे इस डायरेक्शन में, तो सेकेंड ऑक्टेंट में क्या होगा, निगेटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव x तो माइनस, प्लस और प्लस। थर्ड ऑक्टेंट हमारा क्या होगा, अभी ऐसे ही चलेंगे हम लोग। ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इसमें क्या होगा, निगेटिव x, पॉजिटिव y, ये हमारा क्या आएगा, निगेटिव x, निगेटिव y, ये भी निगेटिव y है, एंड पॉजिटिव z। तो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा निगेटिव x, निगेटिव y एंड पॉजिटिव z। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव x, निगेटिव y एंड निगेटिव z नहीं चलेंगे, पॉजिटिव z। अभी सिर्फ हम लोग z, तो क्या हो जाएगा ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव y एंड पॉजिटिव z, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये तो फोर्थ, चार ऑक्टेंट का साइन हो गया। अब जो फिफ्थ ऑक्टेंट होगा वो फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे होगा, जो सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा वो सेकंड ऑक्टेंट है ना, सेकंड ऑक्टेंट में ये तीन एक्सिस आ रहा है ना, उसके नीचे होगा। जो फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ ऑक्टेंट होगा वो थर्ड ऑक्टेंट के नीचे होगा, और जो एट्थ ऑक्टेंट होगा वो फोर्थ ऑक्टेंट के नीचे होगा। तो नीचे होने का मतलब क्या कि जेड एक्सिस सबका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो हमारा फोर्थ के बाद जो फिफ्थ ऑक्टेंट है उसमें क्या करो, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक माइनस डाल दो, हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। सिक्स सिर्फ जेड की जो जेड कोऑर्डिनेट है ना उसको माइनस से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। सिर्फ हमें क्या करना है, जेड कोऑर्डिनेट को जो प्लस है उसको माइनस बना दो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्थ ऑक्टेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आ गया बात समझ में। अब ये क्या बोल रहा है, माइनस प्लस प्लस, ये क्या हमारा माइनस प्लस प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस देख लो किधर है, माइनस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस प्लस है, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, अब तुम देख लो, ये हमारा सेवन्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, सेवन्थ ऑक्टेंट में हो गया ये। अब आ जाते हैं हम लोग इस पॉइंट में, माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस प्लस किधर गया, माइनस प्लस प्लस, सॉरी ये वाला है ना, ये हमारा किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, सेकंड ऑक्टेंट में। उसके बाद फिर क्या हमारा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, सेकंड ऑक्टेंट के नीचे है। तो सेकंड ऑक्टेंट के नीचे इसका मतलब सिक्स्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे क्या होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट, और सेकंड ऑक्टेंट के नीचे क्या होगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी ऑलरेडी बता रखा मैंने। दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम लाइन पे जो हमने 2D पढ़ा था ना, 2D में हम लोग क्या बोलते थे, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको अगर हमने x1 कॉमा y1 ले लिया और b को हमने क्या ले लिया, x2 कॉमा y2, तो ए बी क्या हो गया हमारा, रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी। अब अगर दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी स्पेस में, ये तो ऑलरेडी प्लेन पर, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट हमारा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और b क्या हमारा x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो ए बी क्या हो जाएगा इस केस में,
ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये भी सिंपल है। ये वाला जो चीज़ है ना z कोऑर्डिनेट, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सेम है सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते थे कि जैसे ये पॉइंट हमारा a है, ये पॉइंट हमारा b है, ये पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 और ये b पॉइंट है हमारा क्या x2 कॉमा y2। ये पॉइंट है मान लो c, जो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या बोलते थे, इंटरनल डिवीजन है, तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही क्रॉस करते थे ना, इसको इधर क्रॉस करते थे और इसको इधर क्रॉस करते थे, ठीक है। ये इंटरनल डिवीज़न हो गया। अब अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है, मान लो कि ये एक्सटर्नल डिवीज़न तुम ऐसे बोल लो, ये ए पॉइंट है, ये 2D की बात, ये ऑलरेडी आप जानते हो। अगर ये पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है और ये पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है। अगर सी पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पर है तो फिर m/n हम कैसे बोलेंगे, चलो मैं अलग अलग केस बना के दिखा देता हूँ इस पर। मान लो कि जो सी है ना ए के राइट साइड पे और सी डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली m/n में, तो ये ध्यान में रखना ये पूरा m हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा हमारा n, और इस केस में m इज़ ग्रेटर देन n होगा। हमें कैसे पता चलता है कि जो c हमारा a के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, रेशियो देख के पता चलता है कि अगर m n से बड़ा है, m n से बड़ा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जो c है वो पॉइंट a के राइट साइड पे है, और अगर m n से छोटा है तो फिर c क्या होगा, इधर आ जाएगा। बिकॉज हम रेशियो कैसे लेते हैं, पॉइंट a से लेके जो पॉइंट डिवाइड करा वहाँ तक जाओ, हम ऐसे बोलेंगे ना AC अपॉन BC, इसको m/n बोलेंगे ना। तो a पॉइंट से कहाँ तक जाओ, c पॉइंट तक, फिर कहाँ से जाओ, b से कहाँ तक जाओ, c तक। तो ये हमारा रेशियो हमेशा लेते हैं, चाहे इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो। इसमें भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस केस में भी क्या बोलेंगे, AC अपॉन BC m/n या m/n। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा, A से C तक गए, फिर B से C तक गए, ये m/n होगा। इस केस में जो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर वही, बस इसमें यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाएगा। अब मान लो कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है ये हो गया x1 कॉमा y1, और ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 कॉमा y2। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 कॉमा y1, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 कॉमा y2। ये पॉइंट C है। अब C अगेन AB को डिवाइड कर रहा है m/n में, तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक m हो जाएगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक n हो जाएगा। इस केस में m जो होगा वो n से छोटा होगा, लिखेंगे हम सेम AC अपॉन A से लेके C तक, फिर C से लेके B तक, AC अपॉन BC क्या हो जाएगा, m/n, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, बस यही हो गया। अच्छा, अब z की बात है, ये तो 2D में, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, अभी तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये ऑलरेडी आप जानते हो। z अगर मान लो कि ये पॉइंट जो है ना हमारा AB, ये अगर स्पेस में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक x1 y1 z1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2 z2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं चलो लिख के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो इंटरनल डिवीजन है, A पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। मान लो ये पॉइंट A, B पॉइंट हमारा x2 कॉमा y2 कॉमा z2,
और सी जो है हमारा ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक n। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा m/n, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम लाइन पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, फिर क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, क्या होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। बस ये वाला जो क्वांटिटी है ना ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है सॉरी, अब अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा, सेम चीज़ है। एक्सटर्नल डिवीज़न में जो हमने किया, ये वाला जो बताया कि कब कैसे पता चलेगा कि जो पॉइंट सी होगा एक के राइट साइड पे होगा लेफ्ट साइड पे होगा, वो अगर m/n से छोटा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो सी होगा वो ए के राइट साइड पे होगा, और m/n से ग्रेटर है तो फिर जो सी होगा वो ए के लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। बस एज अ थ्योरी जो है ना 3D का वो कंप्लीट हो गया। अब 3D में इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है, अब बाकी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। बस यही दो चीज़ जानना था, एक तो कोऑर्डिनेट प्लेन जानना था, क्लास में भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया, ये ऑक्टेंट जानना था तुम्हें, ऑक्टेंट क्या होता है, ऑक्टेंट के साइन जानने थे, यहाँ पे जेड एक्सिस क्या होता है, प्लेन कैसे कैसे लेते हैं ये सब जानना था, किसी पॉइंट को हम स्पेस में कैसे लोकेट करते हैं काफ़ी डिटेल से बता रखा है क्लास में ये सब, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।